नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर समीरा समीर भारती जी से और बात करने जा रहे हैं लेडीज रिलेटेड प्रॉब्लम वर्जाइनल डिस्चार्ज। वर्जाइनल डिस्चार्ज एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे औरतों में देखा गया है। तो आखिर क्या है ये वर्जाइनल डिस्चार्ज, कितना डेंजरस है वर्जाइनल डिस्चार्ज और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है? क्या कोई घरेलू नुस्खे हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं? अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर समीरा समीर भारती जी से, जो पिछले 25 सालों से मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा डायरेक्टर है पालवी संस्था की, जो कि एक एनजीओ है। आइए मिलते हैं डॉक्टर समीरा समीर भारती से और बात करते हैं वर्जाइनल डिस्चार्ज इस टॉपिक पे। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर शो सरल बात। मैम, आपसे ये जानना चाहूंगी, वर्जाइनल डिस्चार्ज जो है ये लेडीज लोगों के अंदर काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है। तो क्या होता है ये वर्जाइनल डिस्चार्ज और कितना डेंजरस होता है? हेलो रचना, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सरल बात में चुना है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वजाइनल डिस्चार्ज जो है, जो हम लोगों की बच्चेदानी जो रहती है, महिलाओं की बच्चेदानी जो रहती है, उसमें जो वजाइना या सर्विक्स, उसमें जो ग्लैंड रहती है, वो ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है और उसमें से व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, उसे हम वजाइनल डिस्चार्ज या श्वेत पदर करके बात कर सकते हैं। क्या ये नॉर्मल होता है कि इट्स अ डिजीज? एक्चुअली वजाइनल डिस्चार्ज जो है, जब लेडीज है या लड़कियां है, उनमें जब माहवारी आनी शुरू हो जाती है, तो माहवारी आने के टाइम पे उनको व्हाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज जो शुरू होता है, उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये वजाइनल डिस्चार्ज के साथ में अन्य कोई सिम्टम्स हो, जैसे कि कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पिंडलियों में खिंचाव होना, या जो श्वेत पदर उनको हो रहा है, जो व्हाइट डिस्चार्ज उनको हो रहा है, उसका कलर कैसा है, ये हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है ये या डिसीज है। अगर सपोजिंग ये एक डिजीज है तो इसको हम खुद एज अ महिला कैसे पहचान सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो व्हाइट डिस्चार्ज में हम 4-5 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले, अगर ये नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है तो वो आपको माहवारी के पहले आ सकता है या माहवारी खत्म होने के बाद में आ सकता है। उसका जो कलर रहेगा, वो कलर से आप लोग जांच कर सकते हैं या खुद देख सकते हैं कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर उसका कलर जो है क्लियर है, व्हाइट है, और उसमें से कोई बदबू नहीं आ रही है, तो दैट इज योर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। अगर जो डिस्चार्ज आपको आ रहा है और उसमें फाउल स्मेलिंग ऑर्डर आ रहा है, उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है, या तो आपको वजाइना में इचिंग हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज कहा जा सकता है। और व्हाइट डिस्चार्ज में 5 टाइप की कैटेगराइजेशन में करना चाहूंगी। तो 5 टाइप की कैटेगराइजेशन ये होगा कि सबसे पहले कैटेगराइजेशन जो रहेगा वो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वो क्लियर फ्लूइड रहेगा, उसमें कोई चीज की बदबू नहीं आएगी और वो चिपचिपाहट भी उसमें नहीं रहेगी। सेकंड टाइप में आपको ऐसे दिखाई देगा, आइदर वो डिस्चार्ज येलो कलर का रहेगा या तो वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो दिस विल बी बिकॉज ऑफ कोई इन्फेक्शन आपको है या आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो उसके वजह से या तो येलो कलर का डिस्चार्ज रहेगा या तो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज रहेगा, और वो आपको चिपचिपा टाइप का लगेगा और उसको आपको बदबू आने लगेगी। तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, कोई तो भी एबनॉर्मल चीज है। थर्ड टाइप का डिस्चार्ज आप बोल सकते हो, वो डिस्चार्ज जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में रहेगा। तो ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज कब आ सकता है? अगर आपकी माहवारी चल रही हो और वो टाइम पे अगर आपको माहवारी आने से पहले, कोई कोई लोगों को ऐसे रहता है कि व्हाइट डिस्चार्ज और उसमें स्लाइटली ब्लड का टिंच उसमें ऐड होके ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आ सकता है। तो वो साइन में क्या रहेगा कि आइदर वहां पे कोई सर्वाइकल पॉलिप है या कैंसर की कुछ शिकायत रहेगी, तो व्हाइट डिस्चार्ज में ब्राउन कलर आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हम लोगों में दिखाई दे सकती है। तो इस तरह से महिला जो है वो कैटेगराइज कर सकती है कि जो आने वाला वजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर व्हाइट क्लियर डिस्चार्ज के अलावा
कोई और साइन दिखे, बदबू दिखे, उसका कलर अगर अलग दिखे, तो उसको ये अलार्मिंग साइन बजना चाहिए कि ये डिस्चार्ज जो मुझे हो रहा है, दिट इज नॉट अ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज। रीजंस क्या होते हैं, क्यों हो जाता है ये डिस्चार्ज, वर्जाइनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम? जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, एक तो जो नॉर्मल था, और सेकंड जो मैंने बताया कि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाएगा, तो उसमें आपको ये वजाइनल डिस्चार्ज दिखेगा। या तो किसी को अगर बहुत बार बार उनको डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत सालों साल वो डिस्चार्ज चल रहा है, तो उसमें हम लोग कैंसर की संभावना देख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो उसके लिए, जैसे मैंने हम लोगों ने लास्ट वीडियो किया था जब सर्वाइकल कैंसर का, तो मैंने बार बार आपको एक ही बात बताई थी कि उसमें 2 टेस्ट करने बहुत जरूरी है। अगर वो महिला 40 के ऊपर है, या उसको बार बार व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे मैंने अभी सिम्टम बताया आपको कि उसमें अगर फाउल स्मेलिंग आ रहा है, चिपचिपाहट आ रही है, या ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत पैप स्मीयर या कल्पोस्कोपी, ये 2 जो टेस्ट है, वो हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कि वेदर इट इज एबनॉर्मल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जाके टेस्ट जरूर करवा लेनी चाहिए। क्या इसकी कोई होम रेमेडीज है? यानी जैसे समझिए इनिशियल स्टेजेस है, आना शुरू ही हुआ है व्हाइट डिस्चार्ज, और बदबू भी आ रही है, और सिम्टम्स लग रहे हैं कि इट इज अ डिजीज, तो क्या कोई होम रेमेडी है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो एक महिला उस स्टेज पे करे तो वो बढ़े नहीं? सबसे पहली बात तो रचना इसमें ये रहेगा कि आपका वजाइनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करते हो। इट इज वेरी 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 इसेंशियल और इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है ना, उसमें हम लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सबसे ज्यादा मेन रीजन अगर रहेगा कि वजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके भी हम लोगों को आगे जाके वजाइना में इचिंग होके फिर वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि वजाइनल हाइजीन मेंटेन करना, मतलब जब भी हम लोग बात ले रहे हैं, तो वो टाइम पे अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है, उनकी जो हाइजीन है वो मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आजकल उसके लिए हाइजीन के जो वॉशेस आते हैं, उससे भी आप कर सकते हो। या तो होम रेमेडी में अगर मुझे पूछोगे आपकी वजाइनल डिस्चार्ज के लिए, तो उसमें हमारे पास जो फ्रेश लाइम रहता है, वो फ्रेश लाइम हम लोग अगर वाटर में स्क्वीज करेंगे, और वो वाटर से अगर वजाइना वॉश करेंगे, तो भी ये समस्या बहुत सारी कम हो सकती है। और ये हो गया लोकल पार्ट। और खाने में अगर आप मुझे पूछोगे, तो खाने में हम लोग का जो पका हुआ केला रहता है, वो पका हुआ केला में अगर घी डालोगे आप 2 चम्मच, या तो पके हुआ केले से भी ये कम हो सकता है। या अंजीर रहेगी, अंजीर को अगर आप रात भर भिगो के रखोगे और नेक्स्ट डे आप अगर खाते हो, तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा कमी दिखाई देगी। लेकिन मेरा आपसे ये मशवरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर वजाइनल डिस्चार्ज आपको हो रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड यू शुड कंसल्ट वेदर यू नीड एनी इन्वेस्टिगेशंस फॉर योर वजाइनल डिस्चार्ज का डायग्नोसिस। और अर्ली हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या अपने फिजिशियन को, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, तो टैबलेट से हो जाता है। फिर वजाइनल पेसरीज मिलती है, जो कि वजाइना में आपको रखनी होती है, दैट इज लोकली। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो लोकल आपका जो इन्फ्लामेशन रहेगा, इचिंग रहेगा, जो इन्फेक्शन रहेगा, वो पेसरी के वजह से कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वजाइना में कुछ इन्फेक्शन रहेगा, तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों पार्टनर में ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो साइमल्टेनियसली हम लोगों को दोनों पार्टनर को ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। सिर्फ एक महिला को ट्रीटमेंट देके हम लोग रुक नहीं सकते, उसके साथ में उसके हस्बैंड को भी देना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होके वापस उनको वो इन्फेक्शन आ सकती है। तो यस, इट कैन बी ट्रीटेबल बाय मेडिसिन। थैंक यू सो मच मैम। वर्जाइनल डिस्चार्ज ये वाकई में बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गया है, काफी महिलाओं में आज की डेट में देखा जा रहा है। तो आपने इसके ऊपर रोशनी डाल के बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाला और हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं कौन सी महिला इस प्रॉब्लम से ग्रसित है और इस इंफॉर्मेशन से उसको फायदा हो जाए। तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम न्यू इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।